किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। सारे लोग इसके लिए तय करें कि कौन सेकंड रहेगा, कौन थर्ड रहेगा, कौन फोर्थ रहेगा, कौन फाइव रहेगा। बड़ा भाई और छोटा भाई की बात नहीं है। बात है जब महाभारत हो रहा था, भाई भाई में युद्ध हो रहा था। उधर भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, उधर दुर्योधन भी था, उधर कर्ण भी थे, उधर सारे लोग। नसीहत उनको हम इतने देवेंगे, बल्कि अपना माहौल को देख लें। अभी समय है, प्रतिष्ठा इसी में उनकी कि मैदान में समर्थन दे देना भारतीय जनता पार्टी को, मैदान से हट जाए। वो मेरे को सलाह नहीं दे रहे हैं, वो मीडिया में प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के बाद भी बड़े भाई रहेंगे। 23 तारीख को पता चल जाएगा आपको कि बेरमो में कौन जीतता है। बेरमो विधानसभा चुनाव में महाभारत और कौरव पांडव की हुई एंट्री। बड़े भाई की सलाह, प्रतिष्ठा बचानी है तो मैदान से हट जाएं। छोटे भाई ने कहा 23 को सब क्लियर हो जाएगा। रविंदर पांडे ने कहा जयराम महतो ने अपना पहला वोट मुझे ही दिया था। झारखंड में बेरमो विधानसभा एक हॉट सीट के रूप में जाना जाता है। 2024 विधानसभा चुनाव में बेरमो से भाजपा ने गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने सिटिंग विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह पर ही दोबारा भरोसा जताया है। बेरमो विधानसभा चुनाव में कौरव और पांडव की एंट्री हो चुकी है। भाजपा प्रत्याशी रविंद्र पांडे ने कहा कि युद्ध के लिए मैदान में सेना सज चुकी है, बिगुल भी बच चुका है। योद्धा लोग खरना का प्रसाद और छठ का अगरोटा खाकर लौटेंगे, तब पता चलेगा किसमें कितना दम है। उन्होंने कहा कि भाई भाई में ही महाभारत हुआ था। इस चुनावी समर में जितने लोग खड़े हैं वे सभी मेरे भाई हैं। जयराम महतो ने अपना पहला वोट मुझे ही दिया था। बेरमो के महाभारत में कौरव सेना और पांडव सेना कौन है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैदान में उतरने के बाद सबको पता चल जाएगा कि कौन कौरव सेना है और कौन पांडव सेना। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी बेरमो में बड़े भाई और छोटे भाई के नाम से भी चर्चित हैं, क्योंकि पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह यानी अनूप सिंह के पिता को रविंद्र पांडे चाचा कहकर संबोधित करते थे। फिलहाल इस चुनाव में चाचा और भतीजा के बीच जमकर वाक युद्ध चल रहा है। बड़े भाई यानी भाजपा प्रत्याशी रविंद्र पांडे ने कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह को यह सलाह दी है कि वे इस चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं तो चुनावी मैदान से बाहर हो जाएं और भाजपा को समर्थन दे दें, क्योंकि बेरमो में नंबर 1 की लड़ाई नहीं हो रही है। बेरमो की जनता ने नंबर 1 पर उन्हें चुन लिया है। आने वाली 20 तारीख को नंबर 2 के लिए लड़ाई होगी, जिसमें जयमंगल सिंह और जयराम महतो के बीच युद्ध होगा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह ने कहा कि रविंद्र पांडे मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें मुझ पर दयालुपन दिखाना चाहिए। वह मुझे सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि मीडिया में अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं। रही बात हार जीत की, तो 23 तारीख को जनता का जवाब आ जाएगा। मैं छोटा भाई हूं, इसलिए उनको कोई सलाह नहीं दे सकता हूं। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। सारे लोग इसके लिए तय करें कि कौन सेकंड रहेगा, कौन थर्ड रहेगा, कौन फोर्थ रहेगा, कौन फाइव रहेगा। फर्स्ट की घोषणा हो चुका है। बाकी जो लोग हैं धीरे धीरे आप देखिएगा ना, पिक्चर्स आउट होते हैं। जैसे मोबाइल में बहुत सिस्टम ऐसा होता है ना कि पीछे वाला मैसेज 2 दिन बाद ऑटोमेटिक उड़ जाता है, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही सब उड़ जाएगा, उड़ेगा गिरेगा, एकदम उड़ेगा। मोबाइल में सिस्टम है ना भाई, कोई मैसेज है या नंबर है 4 दिन तक उसको ऑटोमेटिक हट जाता है। रविंद्र पांडे और एनडीए का नहीं है यहाँ पर रविंद्र पांडे नहीं, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की आंधी नहीं तूफान चल रहा है। जो आया था अभी तूफान को आया था दाना समझ लीजिए, नहीं वो एकदम सेवा समाप्त है। ये लेकिन अगला तो कह रहा है बड़े भाई हैं तो आए हैं चुनाव मैदान में, लेकिन उनका कोई नहीं है। ऐसा है ना, बड़ा भाई और छोटा भाई की बात नहीं है। बात है जब महाभारत हो रहा था, भाई भाई में युद्ध हो रहा था। उधर भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे,
उधर दुर्योधन भी था, उधर कर्ण भी थे, उधर सारे लोग। तो युद्ध में तो होता ही है, भाई भाई है तो ठीक है, हम काम कर रहे हैं कि भाई नहीं है। सारे लोग क्या जयराम जी हमारे भाई नहीं है क्या? जयराम जी ने हमको वोट नहीं दिया क्या? जब वो पहला वोट दे रहे होंगे, कई बात कीजिएगा, किसको वोट दिया? वहाँ का सांसद का चुनाव होता था, हमारी क्षेत्र के वो वोटर हैं, यहाँ के तो वोटर भी नहीं है, हमको उन्होंने वोट दिया है। सेना सज रही है, बिल्कुल बच चुका है। अब जब देखेंगे योद्धा लोग मैदान में आवेंगे छठ के बाद अगरौटा खा करके, और उसके बाद फिर जब युद्ध नहीं हो रहा था तो सब एक जगह बैठे खाना खाते थे, ऐसा बात तो नहीं। यह युद्ध का बिल्कुल बच गया। जब कृष्ण जी इधर चले गए तो फिर सेना सज गई। तो कौरव सेना कहाँ है, पांडव सेना किधर? अब ऐसा है तो जब देखिएगा आएगा मैदान में सारे नसीहत उनको हम इतने देवेंगे, बल्कि अपना माहौल को देख लें। अभी समय है, प्रतिष्ठा इसी में उनकी कि मैदान में समर्थन दे देना भारतीय जनता पार्टी को, मैदान से हट जाए ज़्यादा अच्छा। सलाह ये उसमें ज़्यादा प्रतिष्ठा बचेगा। फंस गए चुनाव, गाड़ी जो है ना फंसी, कितनों गियर बदलेंगे, हर कमर का गाड़ी कहीं फंस जाए, 4 व्हील भी लगाएंगे तो नहीं निकलेगा। 4 व्हील रहता है ना जीप गाड़ी में, तो नहीं निकलेगा। चुनाव मैदान में हम लोग घूमने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग 365 दिन अपने जनता के बीच में रहने वाले हैं। और बेरमो विधानसभा एक परिवार के रूप में, यहाँ पे कोई पार्टी जाति धर्म नहीं चलता है। यहाँ पर चलता है तो हमारे पूर्वजों का आदर्श चलता है, उसी के तहत हम लोग अपना काम करते रहते हैं। लेकिन बड़े भाई तो सलाह दे रहे हैं कि हम जीत रहे हैं नंबर 1 पर। वो सलाह नहीं दे रहे, वो प्रचार कर रहे हैं। वो मेरे को सलाह नहीं दे रहे हैं, वो मीडिया में प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करना उनका काम है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव के बाद भी बड़े भाई रहेंगे। बोले कि छोटे भाई अभी सरेंडर कर दिए, बड़े भाई जीत रहे हैं, नंबर 1 पर है, बाकी कोई पार्टी है। बड़े भाई को तो दयालुपन दिखाना चाहिए। बात बाकी अब वो समझे और उनकी पार्टी समझे। 23 तारीख को पता चल जाएगा आपको कि बेरमो में कौन जीतता है। तो आप छोटे भाई होने के लिए क्या सलाह? मैं उनको कोई सलाह दे ही नहीं सकता हूँ। मैं छोटा हूँ तो सलाह क्या दूंगा।